टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो आप अक्सर किसी से पूछते हैं कि भाई मुझे फोटोग्राफी लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा काफ़ी अच्छा हो। तो ज़्यादातर लोग यही सजेस्ट करते हैं, जैसे 48 मेगापिक्सल वाला ले लो या फिर 64 मेगापिक्सल वाला ले लो, इसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, आपको इमेज इससे ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बट जब आईफोन की बात आती है तो फिर कोई मेगापिक्सल का नाम क्यों नहीं लेता है, बल्कि उसमें तो 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा होता है। कभी आपने सुना है कि भाई 12 मेगापिक्सल उसमें कैमरा है? सिर्फ यही बोलते हैं कि आईफोन ले लो, मतलब आईफोन ले लो तो 100% उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको सबसे अच्छी ही मिलेगी। बट अगर आपके पास कोई 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसके पास 12 मेगापिक्सल वाला आईफोन है, अब आप लोगों ने ये चीज़ इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो उससे काफ़ी बेकार आती है आईफोन से, और जबकि आईफोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि इसके पीछे लोचा क्या है, कि आखिर हमारे पास 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन है उसके या 64 मेगापिक्सल वाला है और सामने आईफोन है, या फिर डीएसएलआर की ही बात करें, डीएसएलआर में 16 मेगापिक्सल या 24 मेगापिक्सल होता है, बट पिक्चर क्वालिटी आप लोग देखोगे तो आईफोन से भी कहीं ज़्यादा अच्छी उसमें मिलती है। तो फिर ये मेगापिक्सल की लोचा क्या है कि ज़्यादा मेगापिक्सल होने के बावजूद भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे फ़ोन आईफोन में या फिर डीएसएलआर में कम मेगापिक्सल है और उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूँ इसी मेगापिक्सल्स के बारे में, कि ज़्यादा मेगापिक्सल्स हैं फिर भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आती है, और आईफोन में कम मेगापिक्सल वाला कैमरा होता है उसके बाद भी पिक्चर क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी क्यों होती है। पिक्सल साइज क्या होना चाहिए, इमेज सेंसर क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, अपर्चर कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिटेल्स में इसी मेगापिक्सल्स के बारे में, कि आपके फ़ोन में ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा होने के बाद भी पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी क्यों नहीं मिलती है। तो जब आप कोई पिक्चर क्लिक करते हैं अपने स्मार्टफोन से या फिर कैमरा से, तो उस पिक्चर को क्लिक करने का काम करता है कैमरा सेंसर, या इसे इमेज सेंसर भी कहते हैं। इमेज सेंसर में बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को हम पिक्सल्स कहते हैं, और इन्हीं छोटे छोटे करोड़ों पिक्सल से मिलकर बनती है आपकी इमेज जो हम क्लिक करते हैं, जो हमें दिखाई देती है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि एक लोचा क्या है, या फिर पूरा तरह से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। चलिए टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसका आसान भाषा में एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई शर्ट है या टी शर्ट है, उसको आप दूर से देखें, या फिर नॉर्मल कोई कपड़ा है उसको आप जब दूर से ऐसे देखते हैं तो आपको पूरी तरह से प्लेन नज़र आता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है। एक दिखता है कि सेम ग्रीन कलर का शर्ट है तो ग्रीन कलर का ही पूरा नज़र आता है। बट जब आप उस कपड़े को अपने पास ले आते हैं या फिर थोड़ा नज़दीक से देखते हैं तो आप उसमें नज़र आता है कि इसको बनाने के लिए बहुत से धागों का यूज किया गया है, या फिर जो रेसे हैं बहुत ज़्यादा यूज किए गए, उसके बाद ही कोई शर्ट टी शर्ट या कपड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो सेम इसी तरह यही प्रोसेस होता है इमेज में। अभी आप किसी इमेज को मैक्सिमम जूम करके देखेंगे तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, इन्हीं बॉक्सेस को हम पिक्सल्स कहते हैं, और इन्हीं पिक्सल से मिलकर बनती है इमेज जो हमें दिखाई देती है। तो आई होप आपको पिक्सल समझ में आ गया होगा, और अगर आपको पिक्सल समझ में आ गया है तो मेगापिक्सल भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मेगापिक्सल की बात करते हैं। 1 मेगापिक्सल में होते हैं 10 लाख पिक्सल्स, या फिर ऐसे कहें कि 10 लाख पिक्सल से मिलकर बनता है आपका 1 मेगापिक्सल। सेम ऐसे ही 12 मेगापिक्सल में होते हैं 1.2 करोड़ पिक्सल्स, या फिर ऐसे कहें कि 1.2 करोड़ पिक्सल्स से मिलकर बनता है आपका 12 मेगापिक्सल। सिमिलरली ऐसे ही 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल्स, इनमें करोड़ों पिक्सल्स होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि करोड़ों छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर बनाते हैं 64 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल। ज़्यादा मेगापिक्सल का ये फायदा होता है कि जितना ज़्यादा कैमरे में आपका ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उस इमेज का रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। और इसका एक और फायदा होता है कि अगर आप 48 मेगापिक्सल्स का आपका फ़ोन में कैमरा है, उससे कोई इमेज क्लिक करते हैं तो उसको आप मैक्सिमम जूम कर पाते हैं नॉर्मल मोड के। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके फ़ोन में, जैसे अब तो फ़ोन में नॉर्मल कैमरे आने लगे हैं, 48 मेगापिक्सल, 64, 108 मेगापिक्सल तक के कैमरे फ़ोन में आते हैं। तो इनमें एक नॉर्मल मोड भी होता है, 48 मेगापिक्सल का मोड अलग होता है। तो ये एक नॉर्मल मोड से इमेज क्लिक करके देखना, उसके बाद 48 मेगापिक्सल जो मोड आपके फ़ोन में दिया होता है उससे क्लिक करके देखना। तो जो नॉर्मल मोड से आप लोग इमेज क्लिक करेंगे उसको कम जूम कर पाएंगे इन कंपेयर में जो 48 मेगापिक्सल मोड से इमेज क्लिक की है उसको। तो यही फायदा होता है ज़्यादा मेगापिक्सल का, कि आप इमेज को ज़्यादा जूम कर पाते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक की, कि आपके फ़ोन में 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल,
108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, उसके बाद भी आपको इमेज अच्छी नहीं मिलती या फिर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। अब यही यहाँ पे समझने की बात है कि कंपनियाँ किस तरह से मेगापिक्सल्स के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक रूम है, उस रूम में कैपेसिटी है 12 टेबल रखने की, मतलब कोई भी स्पेस हो, एक रूम पूरा है, उसमें 12 टेबल रखने की कैपेसिटी है। अब आपसे कह दिया जाए कि इसमें हमको 48 टेबल रखना है। अब ऑब्वियसली अब रूम को एकदम से बड़ा नहीं कर सकते हैं। मान लो अगर स्पेस भी आपके पास है, आप उसको बड़ा करो, बट क्या होगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। भाई स्पेस बढ़ाओगे खर्चा होगा, रूम बड़ा करवाओगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो फिर आप दिमाग लगाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, जो टेबल का साइज 12 टेबल रखने का था, उस टेबल का साइज कम कर देते हैं थोड़ा सा। फिर उन टेबल का जब साइज कम हो जाएगा तो उन्हीं 12 जहाँ पे टेबल रख पाते थे वहाँ पे आप 48 टेबल आपने एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही सेम कंपनियां करती हैं मेगापिक्सल्स में। जैसे आपके फ़ोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, बट उन्हीं पिक्सल्स की साइज़ को छोटा करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मतलब 12 मेगापिक्सल की जगह 48 मेगापिक्सल दे देते हैं, या फिर 64 मेगापिक्सल, या और पिक्सल छोटा कर देते हैं तो 108 मेगापिक्सल कर देते हैं। तो यही वजह है कि इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि आपके फ़ोन में 64 मेगापिक्सल है, 48 मेगापिक्सल है, बट इमेज क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो उसकी यही मेन वजह होती है, इसी वजह से आपको इमेज अच्छी नहीं मिलती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मेगापिक्सल को छोटे छोटे पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसी बीच आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईफोन में तो 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा होता है, बट पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है नॉर्मल फ़ोन के मुकाबले। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो आईफोन वाले हैं वो पिक्सल का साइज कम नहीं करते हैं। जो पिक्सल का है वो लार्ज पिक्सल में ही यूज किया जाता है। एपर्चर उसका बहुत ही कम होता है, इमेज प्रोसेसिंग उसकी अच्छी होती है। इस वजह से जो उसकी पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी बन निकल कर आती है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। सेम होता है डीएसएलआर में। अब डीएसएलआर में भी तो आप देखते होंगे कि 16 मेगापिक्सल होता है या फिर 24 मेगापिक्सल होता है, बट उसकी जो इमेज क्वालिटी है या फिर पिक्चर क्वालिटी है वो आपको आईफोन से भी कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। मतलब डीएसएलआर से जो आप पिक्चर क्लिक करते हैं उसकी क्वालिटी स्मार्टफोन से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलती है। तो उसमें भी सेम यही होता है, जो इमेज सेंसर वो काफ़ी बड़ा यूज किया जाता है, पिक्सल साइज काफ़ी बड़े होते हैं, एपर्चर काफ़ी ज़्यादा उसका कम होता है, लाइट ज़्यादा आती है। इसी वजह से डीएसएलआर की जो इमेज है वो पिक्चर क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे ही आप लोग मार्केट में देखते होंगे या फिर खुद आपने कोई स्मार्टफोन परचेज किया होगा 10 से 15 हज़ार की रेंज में, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल कैमरा मिला होगा। बट आप उसे जब कोई भी इमेज क्लिक करते हैं तो आप लोग देखते होंगे उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिलती है। वहीं पर जो आईफोन जैसे मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ 12 मेगापिक्सल ही होता है, बट उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो यही वजह होती है कि आपको जो 48 मेगापिक्सल मिला है वो हकीकत में 48 मेगापिक्सल नहीं होता है, वो कम मेगापिक्सल होता है। उसकी साइज को, पिक्सल साइज को कम करके उसके क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। यहाँ पे होता क्या है, कंपनियां हमारे दिमाग से खेलती हैं। अब हमारे दिमाग क्या, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हम लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। अभी किसी को फ़ोन परचेज करना हो तो वो पूछता है कि कौन सा फ़ोन लें जिसमें हमको कैमरा ज़्यादा अच्छा मिले। तो या फिर खुद यही सोचता है कि यार इसमें 4 कैमरे दिए हैं, या फिर इसमें 48 मेगापिक्सल है, इसमें 64 मेगापिक्सल है, इसका मैं परचेज कर लूँगा, इससे जो फोटो क्लिक करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। बट अब जब परचेज कर लेते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो यही हो गया है कि क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, क्वालिटी डाउन करते जा रहे हैं। तो अगली बार आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको इस मेगापिक्सल का लोचा समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा मेगापिक्सल आपके फ़ोन में है तो उससे आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आप स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं या फिर कोई डीएसएलआर परचेज करने जाते हैं या आईफोन, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसका एपर्चर जितना ज़्यादा कम होगा उससे आपको पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, या फिर उसमें इमेज सेंसर कौन सा यूज किया गया है, कैमरा सेंसर कौन सा यूज किया गया है। और इन सबके बीच में एक चीज़ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है प्रोसेसर, कि आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है। क्योंकि किसी भी इमेज को प्रोसेसिंग कराने के लिए या इमेज प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम कोई भी स्मार्टफोन को परचेज करने से पहले। आई होप दोस्तों आपको ये मेगापिक्सल का लोचा जितना भी था ये सब आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टाइम आप लोग इसमें नहीं फंसेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, या इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।